मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमने सक्षमता परीक्षा 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, कोई कह रहे हैं कि हमने 4 के लिए आवेदन किया है, तो क्या हम सीनियर हो जाएंगे या जूनियर हो जाएंगे। थोड़ा इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है मन में, थोड़ी जो दुविधा है मन में, थोड़ा इस दुविधा को दूर किया जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक थे, वो सक्षमता परीक्षा 1 दे करके विशिष्ट शिक्षक बने। कोई 2 सक्षमता परीक्षा 2 दे करके विशिष्ट बने, कुछ 3 दे करके विशिष्ट बनने वाले हैं। 4, 5 के लिए बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया भी है और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है वो किसी भी सक्षमता परीक्षा को नहीं दिए हैं। उनको लग रहा है कि हमें विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, हम स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो हमें नियोजित शिक्षक ही ठीक है, हमको अब किसी भी ओल झोल में पढ़ना नहीं है। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि आखिर सीनियर कौन होगा। ये दुविधा है शिक्षकों के मन में कि पहले से वो विद्यालय में सीनियर थे, बाद में बाद में जो था वो टेट वाले आवेदन किए और वो बने विशिष्ट शिक्षक। और पूर्व से बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो सक्षमता 1 में नहीं दे करके सक्षमता 2 दिए या फिर 3 में दिए। तो इन लोगों के मन में है कि आखिर अब सीनियर कौन होगा। सीनियरिटी को लेकर के सवाल है कि आखिर वरीयता क्या होगा, वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। दोस्तों चलिए आज हम आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो चलिए हम उसे आपको दूर कर देते हैं इसको। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण क्या होगा, मैंने किस आधार पर होगा कि कौन शिक्षक वरीय हैं और कौन शिक्षक कनीय हैं, सीनियर कौन और जूनियर कौन, ये बात उनके मन में चल रही है। तो प्रश्न है कि क्या सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 या बाद में कोई भी सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षकों में वरीय कौन होगा। अगर जैसे 3 वाले हैं और उसके बाद 14-15 में आए तो 3 वाले वरीय होंगे या 3 वाले बाद में दिए, सक्षमता माने 3 में दिए या 2 में दिए, और 14 में जो टेट वाले टीचर आए वो सक्षमता 1 में दिए, तो आखिर सीनियर कौन होगा। तो चलिए हम इस पर विस्तार से आपको बताते हैं। इसके बाद निश्चित रूप से आपके मन में अगर कोई जो दुविधा होगी तो वो निश्चित रूप से वो दुविधा दूर हो जाएगी। इससे पहले मैं शुरुआत करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित शिक्षक भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, उत्तर है इसका कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निर्धारण निम्न मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाली की तिथि। स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, अब प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का जो तिथि है, यानी कि कब से वो प्रशिक्षित का वेतनमान पा रहे हैं, तो वो जो पहले ट्रेनिंग किए हैं, जो पहले से ट्रेंड हैं, वही वरीय होंगे, चाहे वो 3 में आ जाएं या 4 में जाएं व 5 में जाए। भले कोई 1 में चला जाए, सक्षमता 1 देकर के विशिष्ट शिक्षक बनता हो और पूर्व से ट्रेंड, ऐसे जानिए कि जिनका जो सेवा से ट्रेंड पहले से ही ट्रेंड होकर के आया हो, यानी ट्रेंड टीचर के रूप में उनकी बहाली हुई हो, चाहे 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो या ऊपर किसी भी में भी। तो इसमें जो पहले से ट्रेंड है वही सीनियर होगा। और अगर जैसे ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे मानते हैं 2003 का शिक्षक है तो बाद में ट्रेनिंग किया है और 2006 में कोई नियोजित टीचर बन करके आया है ट्रेनिंग करके पहले से ऑलरेडी, तो वो उससे सीनियर होंगे, भले वो सक्षमता 5 में क्यों नहीं आए। तो सीधा जानिए कि स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए हैं सबसे पहले वही होंगे। अब जैसे है तो 3 वाले से जो पहले से प्रशिक्षित हैं शिक्षक, वो सीनियर हो जाएंगे, चाहे वो 5 में ही क्यों नहीं आए। अब ऐसे देखिए कि जो 3 या वर्ष 2003 और 5 के जो शिक्षक हैं वो सक्षमता 4 में पास करते हैं, लेकिन 14 में जो टेट करके आए हैं, है ना, वो अगर 1 में पास करते हैं तो 3 और 5 वाले जो हैं उनका प्रशिक्षण का जो समय है वो पहले से है, तो वो
3 और 5 वाले जो हैं भले वो सक्षमता 3 में जाएं, ये सीनियर होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि यानी कि जो पहले प्रशिक्षित होगा वही सबसे पहले सीनियर होगा, वो सीनियर होगा, चाहे वो किसी भी सक्षमता परीक्षा को देकर के आए। ठीक है, अब देखिए, जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड 1 के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 2003 और 5 के शिक्षक हैं, दोनों इग्नू से किए वो लोग, डीईपी से किए, तब वो लोग का प्रशिक्षण तिथि एक होगा, है ना, वैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि एक होगा। तो इसमें क्या होगा कि जिनका जन्म तिथि सबसे पहले है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं वो ही व्यक्ति सीनियर होंगे, भले ही आपका प्रशिक्षण तिथि एक ही क्यों नहीं हो। तो जो सबसे पहले जिनका जन्म तिथि है वो व्यक्ति जो हैं वो सीनियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लिए आप। अब देखिए आगे, जहाँ दो शिक्षक उपयुक्त मापदंड 2 को इसका के अनुसार एक ही डेट साझा करते हैं, यानी कि जैसे डेट ऑफ बर्थ भी सेम है संयोगवश, और डीपी से किए हैं तो नियुक्ति प्रशिक्षित का डेट भी तय एक ही हो गया, प्रशिक्षण का भी तय हो गया। तो जिनका ए से शुरू होगा, मानते हैं कि एक है रमेश है, ठीक है, तो ये आर से शुरू हुआ, ये आर से शुरू हुआ, एक है अजय, तो ए से शुरू हुआ, तब इसमें अजय जो होंगे वो रमेश से सीनियर होंगे। तो यहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही डेट साझा करते हैं, ट्रेनिंग का डेट एक ही है, स्वाभाविक है कि एक हो जाएगा उन लोग का। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो शिक्षक का नाम वरीयता हो रहेगा, यानी एक रहेगा, यानी अगर अजय यहाँ है तो यहाँ पर अजय जो होंगे वो सीनियर होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, उपयुक्त मापदंड के में फिट नहीं होने वाले, अब जैसे 1 में भी जो स्थानीय निकाय के, यहाँ पर भी स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित शिक्षक हैं, है ना, तो यहाँ भी नहीं है ये। उपयुक्त शिक्षक में से मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, माने जन्म तिथि भी एक है और उसके बाद प्रशिक्षण तिथि भी एक है, ये यहाँ पर भी फिट नहीं बैठते हैं। जो शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही डेट साझा करते हैं, यानी कि जो प्रशिक्षण का डेट है ये 14 वाले में ऐसा होगा और उसके बाद फिर 3-5 वाले में ऐसा होगा, इस सब में तो इन लोगों का एक ही साथ में सबका ना रिजल्ट आया था। तो ऐसे में जिनका वर्णमाला के अनुसार फिट बैठेगा, जो वर्णमाला के अनुसार जिनका नाम पहले आएगा वो सीनियर होंगे, ऐसे जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा वही सीनियर होंगे। और अगर इस सभी में से 1, 2, 3 में से कोई भी उपयुक्त मापदंड में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। अगर कोई ऐसा शिक्षक है जो इसमें भी फिट नहीं बैठ रहा है, इसमें भी फिट नहीं बैठ रहा है, इसमें भी फिट नहीं बैठ रहा है और इसमें ये तीनों में नहीं फिट बैठ रहा है, तो उसका निर्णय कौन लेगा? विभाग लेगा। तो ये ऐसे में जो नियोजित शिक्षक होंगे वही वरीय होंगे, इस चीज़ को आप जान लीजिए। ऐसे में नियोजित शिक्षक होंगे वो वरीय होंगे। कारण कि अब क्यों वरीय होंगे? यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक से वो वरीय हो जाएंगे। आप सोचिएगा कि कैसे? इसलिए कि सेवा निरंतरता का जो चर्चा है अभी तक विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में है ही नहीं। समझ गए? विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में है ही नहीं सेवा निरंतरता। हाँ, अगर कुछ बाद में जोड़ा जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में ये नहीं है। इसलिए अगर मानते हैं कि कोई भी नियोजित शिक्षक है, पूर्व से ट्रेंड है, यानी कि वो आया 2006 में उसकी बहाली हुई, मानते हैं कि 12 दिसंबर को उसकी बहाली हुई, 12 दिसंबर 2006 में उसकी बहाली हुई। अब वो पहले से ही ट्रेंड है, तो इस सब को पराजित करके नियोजित शिक्षक जो होंगे वो सीनियर हो जाएंगे। फिर दूसरा, अगर कोई 2006 में शिक्षक है, भले यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड हुआ है 3 और 5 वाले के साथ में, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर 2006 में जो बहाल हुए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ
इन सभी से ज़्यादा है तो भी वही सीनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका कन्फ्यूजन मन में दूर हो गया होगा कि सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 ये कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहले मायने रखता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि प्रशिक्षित सबसे पहले कौन है। प्रशिक्षित सबसे पहले कौन है, किसने सबसे पहले प्रशिक्षण लिया है, क्या वो सेवा में आने से पहले प्रशिक्षित है? अगर हाँ तो सबसे सीनियर वही है, क्या कि सेवा निरंतरता इसमें नहीं है, इस चीज़ को जान लीजिए। हाँ, आप देखिए कंपटीशन ये जो यहाँ पर है कि अगर विशिष्ट शिक्षक है और सबसे पहले वही ट्रेंड हुआ है, यानी कोई ट्रेंड टीचर है 2006 में आया और ट्रेंड है पहले से, अब विशिष्ट शिक्षक बना, तो वो सबसे सीनियर वही है, तो सबसे सीनियर वही है, हो गया। और जहाँ 2 शिक्षकों का डेट ऑफ बर्थ एक हो जाएगा और तो प्रशिक्षित जो पहले होंगे वो होंगे, और भी सारा कुछ मैच करता है, तो जिसका नाम ए से शुरू होगा वही सीनियर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको, आपके मन में जो दुविधा थी कि सीनियर कौन होगा, तो सक्षमता 1, 2, 3, 4, 5 ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे ज़्यादा अगर डेट ऑफ बर्थ है स्कूल में आपका और पूर्व से प्रशिक्षित हैं और सभी से 3-4 आदमी से आप पहले से आप ट्रेंड हैं, तो सीनियर विद्यालय में आप ही होंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। कारण कि देख रहे होंगे कि मास बेस पर जो शिक्षक है, आज भी नियोजित शिक्षक सक्षमता टोटल का बहिष्कार कर रहा है। ये क्यों? ऐसा नहीं है कि उनके पास जानकारी नहीं है, वो उनके पास जानकारी है। आपके पूरे नियमावली को उसने बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है। जब देखा है कि इस नियमावली में हम कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नियोजित शिक्षक कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, तो सबसे बढ़िया देखिए उसी के लिए ये कॉलम है, ये 4 जो कॉलम है वहाँ नियोजित शिक्षकों के लिए है कि उपयुक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा, तो नियोजित शिक्षक ही वरीय होंगे। इन सब को पछाड़ करके नियोजित शिक्षक यहाँ वरीय होगा। यही कारण है कि बहुत बड़े पैमाने पर आज वो जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, ट्रेंड हैं, वो नहीं दे रहे हैं परीक्षा। इसका मेन वजह यही है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।